हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जय को काफ़ी कुछ सुना के और फिर वहाँ से चली जाती है और तब जाके रश्मि को हर चीज़ के बारे में पता चलता है और वो ये सोच के परेशान होने लगती है कि सृष्टि इस समय किस हालत में होगी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसे मेरी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बट मैं जाऊँ कैसे? अगर मैं गई और जय ने फिर से कोई कोहराम मचा दिया तो फिर से उसकी ज़िंदगी में कोई और बवाल ला के खड़ा कर दिया तो मैं आई क्यों उसकी लाइफ में? मैं नहीं आती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मेरे आने से उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं हूँ ही पनौती, जिसकी ज़िंदगी में जाती हूँ उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देती हूँ। जो मुझसे जुड़ता है उसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। क्या ज़रूरत थी मुझे उसकी ज़िंदगी में आने की? था प्यार तो था ना, दिल में रख के भी तो निभा सकती थी मैं। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? ये सब सोचते सोचते वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद सृष्टि को कॉल करती है। सृष्टि उसका फ़ोन रिसीव करती है, कहती है हाँ रश्मि बोलो। कहती है आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने क्या किया है? ये जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। सृष्टि रश्मि से कहती है तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? तो इतना सोचना बंद करो। जय को जो करना था वो कर चुका है, अब उसके बस की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। समझी तुम? तो ज़्यादा सोचना बंद कर दो। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूँगी। सृष्टि तुम ठीक हो ना? हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी टेंशन मत लो। तुम्हारे रहते मुझे क्या ही हो सकता है? आई एम सॉरी सृष्टि, इस समय मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था और मैं जाके भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। सॉरी। तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे पास आ सकती हूँ ना। क्या मतलब सिंपल सा है। तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो बट मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। नहीं 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 सृष्टि, तुम ऐसा अब कुछ नहीं करने वाली हो। रश्मि अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, ये भी याद रखना। उसे जो करना था, जितना करना था वो सब कर चुका, अब उसके बस की कुछ नहीं है। बचा क्या है उसके पास अब दिखाने के लिए? और किसे दिखाने के लिए? करे उसे जो करना है, ठीक है? तो मुझे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अब क्या करने वाला है। अब वो क्या ही करेगा यार, सब तो कर चुका। सारा डर तो उसने मेरा ख़त्म कर दिया। अब उसके पास करने के लिए
वैसे भी कुछ नहीं बचा, समझी तुम? तो अब तुम टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि तुम टेंशन लेती हो तो मुझे टेंशन होती है, समझी? और कल आती हूँ मैं तुमसे मिलने, प्लीज़ रश्मि प्लीज़। वो अभी भी कुछ भी कर सकता है। रश्मि, तुम्हें मुझसे मिलना है या नहीं? हाँ या ना का जवाब दो। मुझे बेवजह की बातें ना करनी पसंद है, ना बोलनी पसंद है। तो तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है? ऐसे क्यों कह रही हो सृष्टि? तुम्हें भी पता है कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी, तो फिर क्या दिक्कत है? समझा रही हूँ ना तुम्हें कि उसे जो करना था वो कर चुका है, अब उसके बस के कुछ भी नहीं है। तुम इतनी सी बात समझना नहीं चाह रही? उसने मुझे धमकी दी है सृष्टि, देने दो यार धमकी। क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता, कर चुका। उसे जो करना था वो कर चुका है। अब मैं नहीं रुकने वाली। तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है, मुझे नहीं। ओके? और ये कह के सृष्टि कहती है, अभी मेरे सर में बहुत दर्द है, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। ये कह के सृष्टि कॉल कट कर देती है। रश्मि सोच में पड़ी रहती है कि ये मान क्यों नहीं रही है। अगर उसने कुछ कहा है तो करेगा ज़रूर, लेकिन ये मेरी बात समझने को ही तैयार नहीं है। कैसे समझाऊं, क्या कहूँ? खैर, वो परेशान होती है। उधर जय उसे आवाज़ लगाता है, कहता है इधर तो आ जाओ, अब कब तक शोक मनाना है बैठ के? और भी मौके दूंगा तुम्हें शोक मनाने के लिए, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो। अब कमरे में आ जाओ। रश्मि मरती क्या ना करती, उठती है और कमरे में जाती है। जय की तरफ देखती है, जैसे कहती है, जय तुमने जो कहा मैंने किया। तुमने कहा केस वापस ले लो, मैंने ले लिया। तुमने कहा सृष्टि को छोड़ मैं तुम्हारे साथ आके रहूं, मैंने वो भी कर दिया। क्यों सृष्टि के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? क्यों उसको चैन से जीने नहीं दे रहे? मैं चैन से नहीं जीने दे रहा। और कौन जय? कौन? देखो, मुझे कोई शौक नहीं था उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का, ठीक है? और अभी उसकी ज़िंदगी पूरी तरह ख़राब हुई भी नहीं है। अभी से संभल जाओगे तो बहुत कुछ बच जाएगा, और अगर नहीं संभलोगे तो फिर बहुत कुछ दांव पे लग भी सकता है। चॉइस इज़ योर्स। अभी फ़िलहाल तुम मेरे पास आओ, मेरी बाहों में, बस, और कुछ नहीं, समझी? इधर आ जाओ। बीवी हो यार मेरी, इतने दिनों से मुझे खुद से दूर रख रही हो, अब तुम्हें अपने पास लाने के लिए
इतना जो मैंने किया वो काफ़ी है या फिर अब कुछ और करूं तब मेरे पास आओगी? वो उसकी ये बातें सुनती है तो कहती है सृष्टि सही कह रही थी, तुम ना ज़िंदगी में नहीं सुधर सकते। पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन तुम नहीं सुधर सकते। मैं तुम्हारे पास हरगिज़ नहीं आऊँगी। क्या? हाँ, जो तुम सुन रहे हो बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं तुम्हारे पास हरगिज़ नहीं आने वाली। अच्छा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सोच लो। ये कह के जय उठता है, रश्मि का हाथ पकड़ के अपने पास खींचता है। रश्मि उसे ज़ोर से धक्का देती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है, डोंट यू डेयर। तुम जो कह रहे हो मैं हर चीज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास आने की गलती दोबारा मत करना। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। ये कह के रश्मि वहाँ से चली जाती है। जय को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मतलब अंदर से एकदम तड़प उठता है। मन ही मन सोचता है कि क्या करूँ ऐसा कि ये मेरे कंट्रोल में रहे। सब तो करके देख लिया, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। ऐसा क्या करूं कि इसके अकल ठिकाने आए। मुझे ना सृष्टि को यहाँ से दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो रहेगी इसके पीछे, तब तक कि कभी मेरे काबू में नहीं आएगी। ये तो कन्फर्म है। बट क्या करूं ऐसा कि सृष्टि यहाँ से दूर चली जाए। ऐसा क्या कर सकता हूँ? माँ बाप से वो डरती नहीं, उनके सामने बगावत पे उतर आई है। कॉलेज में वीडियो दिखाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, आके मेरे से वापस लड़ रही है। ऐसा क्या करूं मैं? जय यही सब सोचता रहता है और थोड़ी देर शांत बैठा रहता है और फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल घूमता है और चेहरे पे एक विल स्माइल आ जाती है। मन ही मन कहता है, वेट एंड वॉच सृष्टि, वेट एंड वॉच। अब की अगर तुम रश्मि के आसपास भी दिखी ना तो तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगी कि तुमने रश्मि से प्यार किया तो क्यों किया। वेट एंड वॉच। और ये सब सोच के जय सो जाता है। इधर रश्मि सृष्टि को कॉल करती है। सृष्टि सो रही होती है, फिर वो नेहा को कॉल करती है। नेहा उसका फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ रश्मि। कहती है, तुम अभी तक जग रही हो? हाँ जग रही हूँ। क्या हो गया? एक बात पूछूं? पूछो। क्या पूछना है तुम्हें? मुझे ये पूछना है कि प्यार कभी आसान क्यों नहीं होता?
हमें जो चाहिए वो कभी हमें आसानी से क्यों नहीं मिलता? क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, बस पूछ रही हूँ कि हमें जब जो चाहिए होता है वो कभी हमें आसानी से क्यों नहीं मिलता? बस इतना जानना चाह रही थी। बता सकती हो प्यार में इतना दर्द, इतनी तड़प क्यों है? चाहे यार बेवफा हो या ना हो, दर्द दोनों ही सूरत में मिलता है। दो लोग साथ में खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया वाले उन्हें खुश क्यों नहीं रहने देते? बता सकती हो? वो बड़े ध्यान से रश्मि की बातें सुनती है और कहती है, रश्मि, मोहब्बत का दूसरा नाम ही दर्द है, तो इससे तो गुज़रना ही पड़ेगा मेरी जान। बिना गुजरे कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे हुआ क्या है? रश्मि एक एक करके सारी बातें उसको बताती है। नेहा कहती है, व्हाट, सीरियसली जय ने ऐसा किया है? जय ने ऐसा किया है अपनी बहन के साथ? अपनी बहन के साथ? जय इंसान ही है ना, या पागल है? साइको है क्या? पता नहीं क्या है, लेकिन इस समय सृष्टि बहुत टूटी हुई है। डोंट वरी रश्मि, सृष्टि बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी देर नेहा रश्मि को समझाती है और उसके बाद कॉल कट कर देती है। कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं और सृष्टि भी इन दिनों कॉलेज नहीं जाती है। कॉलेज में उसके फ्रेंड्स और कॉलेज के लोगों का जिस तरह से बिहेवियर होता है, उसकी वजह से कोई भी होगा तो थोड़े दिन के लिए तो वो ब्रेक ले ही लेगा इन सब चीज़ों से। तो वही हाल इस समय सृष्टि का होता है। ना वो रश्मि से ज़्यादा बात कर रही होती है क्योंकि रश्मि ने मना किया होता है, और ना वो कॉलेज ही जा रही होती है। वो घर में बैठे बैठे परेशान हो रही होती है। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। वो समझ ही नहीं पा रही होती कि वो अब आगे करे तो क्या करे, इन सारी सिचुएशन से कैसे डील करे, ऐसा क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है और धीरे धीरे 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं। रश्मि और सृष्टि की सिर्फ फ़ोन पे बात होती है, थोड़ी बहुत मुलाकात नहीं होती। जय ने पूरी नज़र बनाई रखी होती है और इस बात से रश्मि और सृष्टि बेखबर होते हैं। खैर, रश्मि तो थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन सृष्टि को जय की परवाह नहीं होती। तो 2 हफ्ते और बीतते हैं और उसके बाद एक दिन सृष्टि बैठे बैठे परेशान हो रही होती है क्योंकि बार बार उसके फ़ोन पे उसके फ्रेंड्स लोग फ़ोन करके उसका मजाक बनाते थे। बाहर निकलती तो भी जो है उसके फ्रेंड्स उस इधर उधर से मतलब उसकी जानकारी लेते। कॉलेज के कुछ लफंगे लड़के
उसके इर्द गिर्द उसका पीछा करने लगे थे और उसे तंग करने लगे थे। इन सब चीज़ों से परेशान थी और वो कॉल करती है रश्मि को और रश्मि से कहती है कि मुझे मिलना है। रश्मि कहती है नहीं, अभी नहीं मिल सकते, मुझे मिलना है, मैं तुमसे बता रही हूँ, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ कि हम मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे तुमसे मिलना है, समझी? सृष्टि प्लीज़ अभी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी रश्मि कि तुम ही मुझसे दूर जाना चाहती हो। ऐसा नहीं है सृष्टि, तुम्हें भी पता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस अभी फ़िलहाल इतना पता है कि मुझे तुमसे मिलना है और मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। सृष्टि 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 रुक जाओ यार, प्लीज़ मेरी बात को समझो। जय कहाँ है इतना बताओ? जय ऑफिस के काम से बाहर गया है एक दिन के लिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। और ये कह के रश्मि इससे पहले कुछ कहते सृष्टि कॉल कट कर देती है और सीधे अपनी गाड़ी निकालती है और रश्मि के पास पहुंच जाती है। वहाँ उससे बातें करती है थोड़ी देर, उसे हग वगैरह कर रही होती है। तभी जय अंदर आता है और कहता है वेरी गुड, बहुत सही। मैं कितना भी मना कर लूँ लेकिन तुम मानने वाली नहीं हो। कुत्ते की दुम है ना तुम्हारी, सीधी नहीं होने वाली ना कभी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। कहती है जाओ, जो करना है कर लो। क्या करोगे? ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हो और कुछ बचा है करने को। मैं अब नहीं डरती जा तुमसे, तुम जो कर पाओ जाओ कर लो। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो कुछ भी करने के लिए, ठीक है? जाओ, गो अहेड। तो देखते हैं अब जय गुस्से में और क्या करेगा, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। और सृष्टि उस चीज़ को कैसे टैकल करेगी, रश्मि ऐसे सिचुएशन में क्या करेगी, अब ये तो आने वाले पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।